नजर आएगा। इस बीच हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार गजाला नौरीन जी जुड़ गई हैं। नौरीन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तो। और सवाल नौरीन जी आपसे यहाँ पर ये, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो टीटीपी के लड़ाकों के साथ संघर्ष करती नजर आ रही है, और इस संघर्ष के बीच जब टीटीपी के लड़ाकों के हाथ इस तरह से आधुनिक हथियार का लग जाना, और ऐसी स्थिति में लगना जब लगातार पाकिस्तानी जो सेना है उसकी चौकियों पर कब्जा भी टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं, और उस स्थिति में आधुनिक हथियार का भी उनके पास हो जाना, कैसी विपरीत स्थितियां इस वक्त आप देख रही हैं पाकिस्तानी सेना के लिए? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। अहम टॉपिक आपका यकीनी तौर पर, और इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपकी थोड़ी करेक्शन करना चाहूंगी। आपने जी कहा कि टीटीपी पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रही है। ये याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश जरूर कर रही है। अगर जी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता, मैं आपको वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देती जिससे पता चलता कि उनकी तमामतर ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी शहादतें देके जी नाकाम बनाई हैं। और बहुत सारे जी जो टेररिस्ट हैं टीटीपी के दहशतगर्द, उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया है, उनको मारा गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और अब तक टीटीपी के ये दहशतगर्द ऐसी हर कोशिश में नाकाम ही रहे हैं। सबसे पहले ये। अच्छा, सेकेंडली ये कि बहुत अच्छा टॉपिक जिस पर आज आपने बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया, और ये वही टॉपिक है और ये वही बात है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमारे जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़े अरसे के साथ जिसकी जानिब दुनिया की तवज्जो दिला रहा है। और ये याद रखिएगा कि अमेरिकी हथियार आना, रूसी साख्ता हथियार आना, अमेरिकी साख्ता हथियार आना और ऐसे बड़े हथियार आना टीटीपी के दहशतगर्दों के पास, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि ये वैसे ही है कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह लग जाए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये खतरे का बाइस है। और ये मेरी बात आज याद रखिएगा कि ये चीज एट द एंड खुद जो टीटीपी है, जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, उनके लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। जी टीटीपी के अलावा हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त दाइश के जो ग्रोह है वो मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर एक सीनियर सहाफी होते हुए, एक सीनियर जर्नलिस्ट होते हुए, आप और जी आपके साथ मौजूद पैनलिस्ट ये जानते होंगे कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अंदरूनी हलकों में जो लड़ाई चल रही है, और इसके साथ जो टीटीपी पे हमले हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी दाइश खुरासान कबूल कर रही है, ये उसके लिए, उस पूरे खित्ते के लिए, जी अफगानिस्तान के लिए जी और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक बशमूल भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके लिए ही बड़े अरसे के साथ पाकिस्तान आवाज बुलंद करता रहा है। आप जी जानते ठीक हैं है। कि ठीक है नौरीन जिस जी, तरह जिस तरीके से आपने फलस्तीन जिक्र को किया कि लगातार पाकिस्तान जो है वो आवाज बुलंद करता रहा है, और जिस तरीके से आपने इससे खतरा बताया टीटीपी को, किस तरीके से भारत के लिए खतरा है, उस पर चर्चा करेंगे, जवाब भी लेंगे।